हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में जो मेहमान हैं वो है मिसेस मंजू गुप्ता, जो एक समाज सेविका हैं और आध्यात्मिकता से कई सालों से जुड़ी हुई हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान मिसेस मंजू गुप्ता जी से। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रेडियो द्वारका अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए। थैंक यू, आप आई, अपना समय दिया। तो मंजू जी, आप ये जो समाज सेवा के साथ जुड़ी हुई हैं, इसके अंतर्गत आप क्या क्या करती हैं? इसमें समाज सेवा में जैसे बहुत से ऑर्फनेज होम होते हैं, ओल्ड एज होम होते हैं, वहाँ पे कभी भी कुछ भी पार्ट टाइम थोड़ा सा चली जाती हूँ। जो भी मैं कर सकती हूँ, सहयोग दे सकती हूँ, वो सारा वहाँ पे थोड़ा बहुत करती हूँ सहयोग। और आध्यात्मिकता से जो आप इतने टाइम से जुड़ी हैं, उसमें आध्यात्मिकता में मेरी लंबी काफ़ी जर्नी है, अराउंड 25 ईयर्स से। और बहुत सारे आध्यात्मिक गुरुओं के पास मैं गई हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिसकी वजह से आज जीवन बहुत सुंदर चल रहा है। तो जैसे कि हमारा प्रोग्राम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो आत्मनिर्भर से आप क्या समझते हैं? आत्मनिर्भर यानी कि शब्द में ही एक अर्थ इसका निहित है। आत्म यानी क्या? आत्मा, आत्मा पर निर्भर होना। और आत्मा क्या है? सेल्फ। जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे, हम स्वयं पर निर्भर नहीं होंगे, तब तक हम ओल्ड एज में जाने के लिए प्रॉपर नहीं रेडी हो पाएंगे। तो पहले तो बताइए, ओल्ड एज आपके आध्यात्मिकता की तरह से सोचा जाए या आपके व्यूज लिए जाएं, तो ओल्ड एज क्या है? ओल्ड एज तो मैं आध्यात्मिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलना चाहूँ तो एज इज जस्ट ए नंबर। एज का कोई हमारी बॉडी पे या सब चीजों पे इम्पैक्ट तब आता है जब हम सोचते हैं कि मेरी एज इतनी हो गई है। अदरवाइज हम जैसे पहले जीते आए, अब तक जीते आए हैं, वैसे हम ओल्ड एज तक जी सकते हैं। तो जैसे आपने कहा था कि आपको खुश रहना और लोगों को खुश करना, इसमें आपकी बहुत रुचि रहती है और आपको बहुत अच्छा लगता है। तो राज क्या है ये खुश रहने का? बस इसके पीछे यही है कि इतना लंबा समय जो आध्यात्मिकता में दिया है, उसमें सीखा है बहुत कुछ कि ध्यान करें, सत्संग करें। तो ध्यान से, सत्संग से, लोगों की सेवा से जो खुशी मिलती है ना, उसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। और वही खुशी हम लोगों को बांट रहे हैं कि ऐसे जिए आप भी, और आप भी खुश हो रह सकते हैं। That's good. तो आप ये जो समाज सेवा करती हैं, आपने बताया था कि कोई स्पेशली जो चैलेंज बच्चे होते हैं, आप उस स्कूल के साथ भी जुड़ी हुई हैं, वहां भी आप जाती हैं और ओल्ड एज होम्स में जाती हैं, ऑर्फनेजेस वगैरह में जाती हैं, और जो भी आप कर सकती हैं वो करती हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए फाइनेंसेस तो बहुत जरूरी होते हैं। तो आपने अपने फाइनेंसेस के लिए क्या प्लान किया, कैसे किया, और आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? यस, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि फाइनेंसेस के लिए क्या है कि हम जितना हो सके अपने आप को ओल्ड एज में जाने के लिए अपनी थोड़ी सी सेविंग शुरू कर दें। और इसकी सेविंग को कब शुरू करना है ये कोई मैटर नहीं करता। जैसे ही हम अर्निंग करना शुरू करते हैं, हमारे हाथ में पैसे आते हैं, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा हम सेव करते चले जाएंगे, तो हमें पता भी नहीं लगेगा कि कैसे, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, ऐसे ही हमारे पास जब हमारी एज ऐसी आएगी, जब हमारे पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होंगे, तो हमारे लिए वो बहुत यूजफुल होगा। और आपको लगता है कि ये पैसा जोड़ना, बचा के रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है? बिल्कुल, क्योंकि इतना ये इम्पोर्टेंट है कि हमारी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी होती है। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे भी, अपने बच्चों पे या अपने किसी भी पे भी हम डिपेंडेंट नहीं हो। तो अल्टीमेटली सब यही चाहते हैं ना कि ओल्ड एज जब हमारे तो हम आत्मनिर्भर रहें। बिल्कुल सही कहा। तो आपने फाइनेंसेस को अच्छे से बैलेंस करके रखा, और आप यही जनता को भी बताना चाहेंगी कि हमेशा से थोड़ा थोड़ा बचाओ और बूंद बूंद करके सागर भर दो। अच्छा मंजू जी, और साथ में ये होता है हेल्थ, और हेल्थ इशू तो बहुत इम्पोर्टेंस रखता ही है। तो आप अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए क्या करती हैं? उसके लिए हम अपनी बॉडी को एक मंदिर की तरह समझें, उसे बहुत प्रेम करें, और उसके लिए योगा है, वॉक है, हेल्दी डाइट है,
इन सब चीजों का ध्यान रखें। और सबसे जरूरी है कि खुश रहें, अच्छे से बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, खुश रहें, हंसें, बच्चों की तरह से हंसें, अपने बचपन की तरह से, जैसे बचपने में हम जीते आए हैं ऐसे ही जिए, तो हेल्दी रहेंगे, हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। तो ये तो होता है एक फिजिकल हेल्थ, एक होता है मेंटल हेल्थ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस, जो मेंटल हेल्थ होती है वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है कि हम मेंटली अपने आप को कैसे ऑक्युपाइड भी रखें और हेल्दी भी रखें। तो मेंटली का मतलब है कि मन से जो भी जुड़ा हुआ है, मन को चाहिए मनोरंजन, और मनोरंजन भी कैसा हो जो हमें एलिवेट करने वाला हो, नीचे गिराने वाला ना हो। हम अपने फ्रेंड सर्कल बनाएं, उनके साथ एक सोशलाइज करें अपने आप को, अपनी कोई ऐसे दोस्त चुने जिनसे हम अपने मन की बात कह सकें, हम आउटिंग पे जाएं, घूमें और एंजॉय करें, लाइफ को एंजॉय करें, मन को ऐसे नहीं मायूसी से जी रहे हैं। और रोजाना ही कुछ मन को खुश करने के लिए नया करें, कुछ अपने लिए नया तरह से बना के खाएं, अपने लाइफ को हर दिन एक नए ढंग से जीना शुरू करें, तो हमारे मन ऐसे लो फील नहीं करेगा, हमेशा एक एलिवेटेड सा रहेगा। और किसी के साथ बात करें तो उसमें हंसी मजाक ज्यादा हो, किसी की निंदा चुगली ना हो, गॉसिप्स करें तो हेल्दी वाली गॉसिप्स। सबसे ज्यादा गॉसिपिंग में लोग ज्यादा जुड़े रहते हैं। तो मंजू जी, जैसे आपने कहा दोस्तों से बात करें, दोस्तों से मिलें, साथ में जाएं, लेकिन एक टाइम ऐसा देखा जाता है कि सब कुछ होने के बाद लेकिन दोस्त या संगी साथी कोई नहीं है और अकेलापन है, तो फिर क्या करें? देखो, जब हम लोगों के साथ होते हैं तो हम ठीक रहते हैं, और जैसे ही हम अकेले होते हैं तो हमें बड़ा लोनलीनेस फील होता है। तो ये लोनलीनेस क्या है कि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे और जानेंगे नहीं कि आत्मा का जो स्वभाव है वो अपने आप में फुलफिलमेंट है, वहां पे तृप्ति है, असली तृप्ति हमें अपनी आत्मा को जानने पर ही मिलती है। तो हमारी आउटर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी कि हम लोनली जो फील करते हैं वो लोनलीनेस हमें फील नहीं होगा। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बेसिकली इसमें हमें पता लगता है कि हम हैं क्या, हमें अपने स्वरूप का पता लगता है, और वो ही मेरा जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप जिसे कहते हैं। यानी कि जब तक हम आत्म स्वरूप को ना जान लें, हमारा आत्म साक्षात्कार ना हो जाए, ये लोनलीनेस मिटने वाली नहीं है। तो अपने आप को पहचाने, अपने आप को पहचाने तो अकेलापन नहीं होगा। हाँ, और उसके लिए बहुत जरूरी है हम आध्यात्मिकता से जुड़ें, ध्यान करें और सत्संग करें। लेकिन ये देखा गया है कि ये जो मेडिटेशन करना है, ऑफ कोर्स इससे बहुत अच्छा लगता ही है, पर ये भी उतना सरल नहीं होता, क्योंकि अगर आपका मन ही बेचैन है, मन में आपके हजारों तरह की परेशानियां हैं, उथल पुथल हो रही है, कोई भी ऐसी परेशानी आ गई है, जिंदगी है, कुछ ना कुछ आ जाता है, तब मन को शांत करके कैसे बैठे और कैसे मेडिटेशन करें? हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। उसमें क्या है कि जितना हम इस चीज को जल्दी अभ्यास करना शुरू करेंगे, मेडिटेशन को, और हम समझेंगे, जीवन को समझेंगे, तो हमें पता लगेगा कि जीवन जीने के लिए मिला है, काटने के लिए नहीं मिला। तो अपने हम, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि कोई मुझे टूट के प्यार करे या मैं किसी को टूट के प्यार करूं। तो वो प्यार जो है वो अपना हम बाहरी रिश्तों में कितना भी बांटें या कितना भी हमें मिले, वो फुलफिलमेंट नहीं फील होती। वो फुलफिलमेंट तब फील होती है जब हम परमात्मा से जुड़ें और परमात्मा को भर के प्यार करें, जी भर के प्यार करें। तो मेरा अपना अनुभव है, वो प्रेम परमात्मा का हमारे ऊपर हजारों हाथों से लौटता है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। और अपने आप को बस हमेशा ये सोच के रखें कि मुझे अपने आप को खुश रखना है, मेरी अपने को खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी ही है, किसी दूसरे की नहीं है। तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे सही मायने में। अभी तक तो हमने अपनी निर्भरता बाहरी रिश्तों पे, नातों पे, इन पे करी हुई है, सब चीजों पे की हुई है। और लाइफ में चैलेंजेस तो आते ही हैं, वो सभी के साथ आते हैं। हाँ जी। लेकिन लाइफ के चैलेंजेस के लिए हमेशा ये सोचें, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखें, अपने आप को कमजोर ना पड़ने दें, कहीं पे भी आप अपने आप को वीक ना समझें,
ये सोचें कि आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। परमात्मा ने मुझे पूर्ण बना के भेजा है। आप पूर्णतया से आध्यात्मिकता के साथ जुड़ी हुई हैं और आपकी सोच और हर चीज का जवाब यही है कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। ये तो अच्छी बात है। तो मंजू जी, एक हमारी हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ की बात कर ली, मेंटल हेल्थ की बात कर ली, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इमोशंस। तो आपका इमोशंस भी यही सब से केंद्रित है, या आप इमोशंस के बारे में कुछ और राय देना चाहेंगे? हाँ, अच्छा है। ये इमोशनल जो फुलफिलमेंट है वो हमारी आजकल बहुत कम देखने को मिलती है लोगों में। तो अपनी वो इमोशंस हैं कि मुझे कोई प्रेम दे, मुझे कोई रिस्पेक्ट दे, मेरी भावनाओं को समझे। तो हमें शुरू से ही एक आदत हो गई है कि कोई हमें दे। ये जो एक भिखारीपना सा लगता है ये कि कोई मुझे सिंपैथी दे दे, मेरी बात सुन ले, मेरे पास बैठ जाए, समय दे दे, अपना समय दे दे। तो ये हमारे अंदर एक भिखारीपना जो होता है। और जबकि हम सम्राट हैं, वी आर एम्परर्स, तो हम अपने आप को एक बस फीलिंग में ये सोचें कि मैं तो सम्राट हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई प्यार दे ना दे, रिस्पेक्ट दे ना दे, मैं खुद ही खुद को दे सकती हूँ। पर मंजू जी, आदमी तो हम लोग एक सोशल एनिमल है ना? बीइंग इज अ सोशल एनिमल। और इमोशंस तो ऐसी हैं कि जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, और हमें जब हम किसी से प्यार करते हैं तो प्यार मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस, नेचुरल है कि हम उसको एक्सपेक्ट भी करते हैं, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार हमको भी मिले। तो ऐसा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए कि हमें एक्सपेक्टेशन ही क्यों रखनी। मान लो आपको ये पता लग जाए कि इस होटल में जो खाना बन रहा है उसमें इंग्रेडिएंट्स अच्छे नहीं डले हुए, तो आप एकदम छोड़ देंगे, कहेंगे नहीं हमें नहीं खाना, या अनहाइजेनिकली बनता है, आप नहीं खाएंगे। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये ही चीज हमें इससे छुटकारा दिला सकती है कि मैं बेगर जब तक हूं कि मुझे कहीं से कुछ चाहिए, मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, जो ये चीज मुझे कितना दुख दे रही है, और अपने दुख का कारण मैं खुद ही हूँ तो हमारे अंदर से वो चीज अपने आप ही आएगी कि नहीं, मुझे खुद को खुश रखना है, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे अपने आप को खुश रखना है, तो मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी। बच्चे हैं अपनी लाइफ में, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, कोई भी फैमिली में है तो उनकी अपनी चॉइसेस सबकी अलग अलग होती हैं। तो उनको फ्रीडम दें ना कि आप अपने ढंग से जैसे जीना चाहते हैं आप जिए, और अपनी फ्रीडम को भी मतलब इंटरफेयर ना करें, अपने स्पेस में रहें। तो जब हम उनको स्पेस देंगे तो हमें भी स्पेस मिलेगा। ये कुदरत का नियम है कि जो देते हैं वो मिलता है। आप मानती हैं ना इस चीज को? तो मैं तो यही कहूंगी कि हम फ्रीडम दें, अपनी फैमिली को फ्रीडम दें, और उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखें, तो ही हम सही मायने में अपने आप को खुश रख पाएंगे या आत्मनिर्भर हो पाएंगे। तो मंजू जी, आपने सारे एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से बताया, और आपका जो आप आध्यात्मिकता के साथ इतने अच्छे से जुड़ी हुई हैं, तो आपका मानना है कि हम जिंदगी की हर परेशानी, हर एस्पेक्ट, कोई भी चीज है तो उसको हम अपनी आध्यात्मिकता से दूर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अपने आप से प्यार करें, एक्सपेक्टेशंस ना रखें, कम नहीं ना ही रखें। तो ठीक है मंजू जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आप हमारे दर्शकगण को कोई भी मैसेज देना चाहें तो प्लीज। हाँ, मैं आप लोगों को एक ही मैसेज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये देना चाहूंगी कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। आप अगर बेसहारा फील करते हैं, जो चीज आप चाहते हैं लाइफ में मुझे मिले, मुझे प्रेम मिले, मुझे सम्मान मिले, मेरे को अटेंशन मिले, तो आप वो चीज देना शुरू कर दो। सच कहती हूँ, जैसे आप देते हैं ना, आपके अंदर वो चीज ऐसे भरती चली जाती है कि हम जितना बांटते हैं इन चीजों को, प्रेम को, सम्मान को, किसी को समय देते हैं, किसी की जरूरत का ख्याल रखते हैं, तो परमात्मा के 1000 हाथ हैं, वो हमारे ऊपर
अपनी सारी कृपाएं बरसा देते हैं और हम फुलफिलमेंट फील करते हैं, अपनी जिंदगी में एकदम से सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो मेरा आज का यही सबको मैसेज है। धन्यवाद मंजू जी, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आपने सुना मंजू जी के विचार। वो आध्यात्मिकता के साथ इस कदर जुड़ी हुई हैं कि हर चीज का जवाब उसी में ही ढूंढती हैं और पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। तो उनका मानना है, और हमें भी ये बात बहुत अच्छी लगी, कि अपने आप से प्यार करो, अपने आप को पहचानो और किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। तो ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से। धन्यवाद। बाय बाय।